हेलो फ्रेंड्स, संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रक्त संबंध। अब इसमें मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था, ठीक है। अब मुझे आज के वीडियो में आपको ये बताना है कि इसमें जो टाइप बनते हैं वो कितने टाइप हैं और आपको पढ़ना क्या क्या है, और साथ ही साथ इसमें जो कुछ फैक्ट हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा। जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको रिलेशन वाली स्थिति बता ही दी थी। अब बात ये बनता है कि इसमें जो भी नोट वाले पॉइंट हैं वो मैं आपको पहले लिखवा दूँ ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला क्या है दोस्तों, पहला ये है कि यदि अंतिम वाक्य में दो नाउन दिया हो और पहले नाउन के बाद से ऑब्लिक के साथ लगा हो तो यह नाउन बोलने का कार्य करेगा और दूसरे नाउन के बाद का लगा हो तो उस नाउन का कार्य सुनने का होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि अंतिम वाक्य में दो नाउन दिया हो और पहले नाउन के बाद से ऑब्लिक के साथ लगा हो तो यह नाउन क्या करेगा, बोलने का काम करेगा। और अगर दूसरे नाउन के बाद का लगा हो तो क्या करेगा, तो उस नाउन का कार्य क्या होगा, सुनने का होगा। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं, जैसे अंतिम वाले वाक्य में दे दे कि मोहन का अविनाश के साथ, अगर के साथ नहीं देगा तो से देगा। के साथ क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें देख रहे हैं कि जो अंतिम वाला वाक्य है उसमें दो नाउन दिया है, एक नाउन मोहन दिया है और दूसरा अविनाश दिया है। इसका मतलब अविनाश के बाद क्या है, के साथ ऑब्लिक से है, इसका मतलब ये बोलेगा। और मोहन के बाद क्या लगा है, ये सुनेगा। तो अविनाश बोलने वाला है और मोहन क्या करेगा, सुनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगला नोट है, क्योंकि आपको इसमें हमने 3 फैक्ट बताए थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही क्लियर हो जाएगा तो आपको ब्लड रिलेशन में किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि यदि
अंतिम वाक्य में दो नाउन दिया हो और पहले नाउन के बाद कॉमा लगा हो तो यह नाउन सुनने का कार्य करेगा और दूसरे नाउन के बाद का लगा हो तो इस नाउन का कार्य बोलने का होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे अगर अंतिम वाक्य में एक नाउन के बाद क्या दिया हो, कॉमा लगा हो और दूसरे नाउन के बाद का लगा होगा, तो इसमें जो नाउन के बाद का लगा होगा वो नाउन बोलेगा और जिस नाउन के बाद कॉमा लगा होगा वो नाउन सुनेगा। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हम कह सकते हैं कि ममता अंजलि की क्या लगती है। तो देखिए दोस्तों इस वाक्य को, तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो नाउन है, एक ममता है एक अंजलि है। अब दो देख रहे हैं आप और दोनों देखने के अनुसार जरा ये देखिए कि ममता के बाद ये देखिए कॉमा लगा है और अंजलि के बाद ये देखिए की लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिस नाउन के बाद कॉमा लगेगा वो नाउन क्या करेगा, वो नाउन सुनेगा और जिस नाउन के बाद का लगा होगा वो नाउन क्या करेगा, बोलने का काम करेगा। यानी अंजलि बोलेगी और ममता क्या करेगी, सुनेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट में और शब्द लगा होता है। तो जब दो नाउन के बीच में और शब्द लगेगा तो आप वहाँ पे रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट यही है, जब अंतिम वाक्य में दो नाउन दिया हो और दोनों नाउन के बीच और शब्द लगा हो तो दोनों के बीच संबंध एक दूसरे के अनुसार निकालते हैं। देख लीजिए दोस्तों, जब भी कभी अंतिम वाक्य में दो नाउन दिया होगा और दो नाउन के साथ क्या जुड़ा हो, और शब्द जुड़ा होगा, तो दोनों के बीच संबंध कैसे निकालेंगे, एक दूसरे के अनुसार निकालेंगे। देख लीजिए कैसे, जैसे मैंने कहा कि रवि और सुधीर
का आपस में क्या संबंध है। तो जरा इसको देखिए दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि ये अंतिम वाला वाक्य है, और जब अंतिम वाला वाक्य है तो इसमें दो नाउन हैं, एक रवि है और एक सुधीर है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच क्या जुड़ गया है, और शब्द जुड़ गया है। और जब दोनों के बीच और शब्द जुड़ा है तो यहाँ पे जब आप रिलेशन निकालेंगे तो एक दूसरे के अनुसार निकालेंगे, यानी रवि सुधीर को कुछ ना कुछ बोलेगा और सुधीर भी रवि को कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। बात क्लियर हुई। चलिए अब आते हैं और हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में आपके 3 टाइप होते हैं और तीनों टाइप को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के अनुसार हर एक क्वेश्चन को बहुत कायदे से सीखना है, ताकि दोबारा आपको ब्लड रिलेशन कभी भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, रक्त संबंध में आप प्रकार पढ़ने वाले हैं, तो इसका जो टाइप है, टाइप की अगर हम बात करें तो पहला आप टाइप पढ़ेंगे तथ्य पर आधारित प्रश्न। पहला आप ये पढ़ेंगे। दूसरा दोस्तों आप पढ़ेंगे कथन पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों एक तीसरा आप पढ़ेंगे जो कि लास्ट है आपका, गणितीय कोड या संकेत पर आधारित प्रश्न। ये आपके ब्लड रिलेशन में दोस्तों ये 3 टाइप पढ़ने हैं, जिसमें पहला टाइप है तथ्य पर आधारित प्रश्न, और दूसरा आपको पढ़ना है कथन पर आधारित प्रश्न, और तीसरा आपको पढ़ना है गणितीय कोड या संकेत पर आधारित प्रश्न। क्योंकि यही 3 अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आपका इसमें हमने बेस तो मजबूत ही करा दिया है। अब पढ़ना क्या है, सिर्फ टाइप ही टाइप पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों हम पहला टाइप शुरू करते हैं। तो डालिए पहला टाइप, तथ्य पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा पहला टाइप है, इस पहले टाइप पर हमें ध्यान देना है, और ध्यान देने के अनुसार क्वेश्चन को सीखना है। और कैसे सीखना है वो आपके बेस पर आधारित है, क्योंकि बेस आपका इसका मजबूत हो चुका है। और अब आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पकड़ना है। कैसे पकड़ना है देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ममता और करिश्मा आपस में बहन हैं। ममता के पिता का इकलौता पुत्र सुधीर है, जिसकी 2 संतानें हैं। दोनों संतानों में लिंग एक ही है, लेकिन वह लिंग पुरुष नहीं है।
तो बताइए कि ममता का सुधीर के पुत्रों, सुधीर के संतानों के साथ क्या संबंध है। तो ये आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करेंगे। और कैसे करना है, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जिसका जैसा पद होता है उसको वैसे रखा जाता है। यानी आपसे अगर कोई ऊंचा होगा तो आप उसे ऊंचा दर्जा देंगे, अगर आपके कोई बराबर दर्जे पर होगा तो उसे आप समान दर्जा देंगे, अगर आपसे कोई छोटा है तो उसे आप अपने से नीचे वाला दर्जा देंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने डायग्राम को बनाना है जो कि पीढ़ी वाइज बनेगी। और जब पीढ़ी वाइज बनाने के बाद आपको संबंध कैसे निकालना है ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, ममता और करिश्मा आपस में बहन हैं। देखिए दोस्तों, ममता और करिश्मा जो हैं वो आपस में क्या हैं, बहन हैं। यानी ममता और करिश्मा को मैंने आपस में बहन दिखा दिया। अब जब दोनों बहन हैं तो क्या एक दूसरे से विवाहित है, क्या नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड लगेगा। अब सिंगल बॉन्ड लग गया तो आगे बढ़ते हैं। ममता के पिता, अब ममता के पिता है तो ममता क्या करेगी, उन्हें ऊंचा दर्जा देगी। तो ममता के पिता हैं तो ममता से ऊपर होंगे। और जब ममता से ऊपर होंगे तो आगे क्या कह रहा है कि ममता के पिता, तो ममता के पिता का इकलौता पुत्र, किसका इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र। यानी सीधा कहिए कि ममता के पिता का इकलौता पुत्र, यानी अगर इसका इकलौता पुत्र है तो इनके नीचे जाएगा, क्योंकि किसी भी पुत्र का अधिकार नहीं है कि वह अपने पिता से ऊपर जाए। तो जरा ध्यान दीजिए, तो पिता से नीचे यानी यहाँ पे आ जाएगा। और वो इकलौता पुत्र कौन है, सुधीर है। और जो सुधीर है इसका मतलब वो ममता और करिश्मा का क्या है, भाई है। और ममता करिश्मा सुधीर की क्या है, बहन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। जिसकी दो संतानें हैं, अब जिसकी दो संतानें हैं, किसकी, सुधीर की बात कर रहा है। और जब सुधीर की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, इसकी दोनों संतान हैं तो दोनों संतानों को नीचे दिखाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक संतान ये है और दूसरी ये है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब इतना होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोनों संतानों में लिंग जो है वो एक ही है, यानी दोनों का जेंडर समान है। और जब दोनों का जेंडर समान है तो आगे क्या कह रहा है, लेकिन वह लिंग जो है यानी जेंडर जो है वो पुरुष नहीं है। यानी दोनों का जेंडर जो है वो पुरुष नहीं है। अगर पुरुष नहीं है तो किसका होगा, स्त्री वाला जेंडर होगा। और जब स्त्री वाला जेंडर होगा तो मैंने आपसे बताया कि दोनों संतानों को वो दिया नहीं है तो हमने क्या किया, माइनस दिखा दिया, क्योंकि माइनस हमेशा स्त्रियों को दर्शाएगा, ये मैंने आपको बताया था। और प्लस जो होगा वो पुरुष को दर्शाएगा। तो मैंने दोनों संतानों को दिखा दिया। आगे बढ़िए दोस्तों, लेकिन वह लिंग पुरुष नहीं है, इतना हो गया। इस तरह से आपके वाक्य की व्याख्या हो चुकी है और डायग्राम भी बन चुका है। लेकिन अभी भी आपके सामने अंतिम वाक्य बचा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही तो आपसे पूछा जा रहा है और इसी के अनुसार आपका आंसर भी आएगा। तो चलिए, डायग्राम जब आपके सामने तैयार है तो फिर आंसर देने में क्या दिक्कत है। क्या कह रहा है, तो बताइए कि ममता का सुधीर के संतानों के साथ, यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, ममता के बाद का लगा है और सुधीर के जो संतान हैं उनके बाद के साथ लगा है। यानी कि कौन बोलेगा, सुधीर की जो संतानें हैं वो बोलेंगी, किसको बोलेंगी,
ममता को बोलेंगी। तो अब ये ममता को बोलने वाले हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। अब क्या बोलेंगे ज़रा ध्यान दीजिए। ये दोनों सुधीर को क्या कह रहे हैं, पिता कहेंगे। और जब पिता कहेंगे तो इसकी बहन को क्या कहेंगे, बुआ कहेंगे। और इसकी इस तरह से हम क्या करते हैं, स्पष्ट तरीके से अपना आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अगले क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आपको स्पष्ट रूप से ये क्लियर होगा। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक दिक्कतें आपकी बढ़ती रहेंगी, और जब बढ़ती रहेंगी तो प्रॉब्लम हमेशा होती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, ए व बी सी की संतानें हैं, बी सी का पुत्र है, लेकिन ए पुत्र नहीं है। सी का पिता डी है, जिसकी पत्नी एफ है। जिसकी पत्नी एफ है। तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है। तो चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, ए व बी सी की संतानें हैं। किसकी संतानें हैं, सी की है। तो इसका मतलब हम सी से नीचे वाला दर्जा देंगे, और जब सी से नीचे वाला दर्जा देंगे तो ए और जो आपका बी है वो सी की संतानें हो गई, और दोनों के बीच ये सिंगल बॉन्ड है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे कह रहा है जो बी है वो सी का पुत्र है, यानी सी का पुत्र है बी, या कहिए कि बी जो है वो सी का पुत्र है, यानी बी जो है उस किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। इसीलिए प्लस साइन हमने दिखा दिया। और आपको पता है कि प्लस क्यों दिखाया जाता है, पुरुषों को दर्शाने के लिए। अब जरा ध्यान दीजिए, बी जो है वो सी का पुत्र है, लेकिन ए पुत्र नहीं है। इसका मतलब अगर ए पुत्र नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी। और जब ए पुत्री हो जाएगी तो अब आगे बढ़ते हैं। सी का पिता डी है। सी का पिता कौन है, सी का पिता जो है वो डी है। इसीलिए सी का जो पिता डी है उसे सी से ऊपर का दर्जा दिया जाएगा। तो हमने ऊपर का दर्जा दे दिया। जिसकी पत्नी कौन है, एफ है। किसकी पत्नी, डी की पत्नी होगी। तो डबल बॉन्ड दिखाएंगे, और ये सी की पत्नी हो गई। तो इसका मतलब ये कौन है, पति हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो बताइए कि ए का डी से कौन बोलेगा, डी बोलेगा। और डी बोलेगा किसको, किसको बोलेगा, ए को बोलेगा। जरा ध्यान दीजिए क्या बोलेगा। तो डी इसको क्या कहेगा, बताइए, डी इसको क्या कहेगा, जरा बताइए क्या है। क्या इसका लिंग कंफर्म है, ये कौन सा जेंडर है, बताइए। सी का पिता डी है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे हम क्या बताएं, क्योंकि इसको हमें क्या दिखाएं, कोई चीज़ तो स्पष्ट नहीं है। क्योंकि ए व बी जो है वो सी की संतानें हैं, संतान हमने दिखा दिया। अब बी जो है वो सी का पुत्र है, यानी बी सी का पुत्र है, ये भी ठीक है। लेकिन ए पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। और सी का जो पिता है, ठीक है, तो सी का पिता कौन है, डी है, जिसकी पत्नी एफ है। तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप इसको
पिता मानेंगे तो पिता मानने के अनुसार जरा ध्यान दीजिए, अगर ए इसको पिता कहेगा तो इसके पिता को क्या कहेगा, दादा कहेगा। और जब जरा ध्यान दीजिए डी जो है इसको पुत्र कहेगा तो इसके पुत्री को क्या कहेगा, पोती कहेगा या पौत्री कहेगा। बात क्लियर। अब बात यह है कि मान लीजिए हम इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि कंफर्म नहीं है, इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, तो प्लस या माइनस की बात करें तो जरा ध्यान दीजिए, इसको डी क्या कहेगा, पुत्री कहेगा और पुत्री के पुत्री को क्या कहेगा, नतनी कहेगा। और जब नतनी कहेगा तो हम आंसर क्या दे सकते हैं कि डी जो है वो ए को कहने वाला है। क्या कहने वाला है बताइए, पोती कहने वाला है। पोती या नतनी कहेगा या नातिन कहिए। बात क्लियर हुई। तो निश्चित नहीं निकाल सकते हैं बल्कि आंसर क्या आएगा, पोती या नतनी। बात क्लियर हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्लियर करते जाइए इसको ताकि दिक्कतें ना हो। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, रवि और बाबू भाई हैं। बाबू की बहन रचना है। रचना के पति दीपक हैं। रवि की माँ लक्ष्मी हैं। जिनके पति रमेश हैं। तो बताइए कि रमेश दीपक के कौन हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रवि और बाबू भाई हैं तो दोनों को ज़रा समान पद में रख दीजिए। तो रवि और बाबू भाई हो गए इसीलिए सिंगल बॉन्ड। बाबू की बहन रचना है, बाबू की बहन है रचना, सिंगल बॉन्ड और समान पद में रखा गया। रचना के पति दीपक हैं। किसके पति, रचना के हैं। अब सिंगल नहीं डबल बॉन्ड लगेगा तो ये दीपक हो गया। अब देखने से ही पता चल रहा है कि ये विवाहित जोड़ा है। आगे क्या कह रहा है, रवि की माँ लक्ष्मी है। किसकी माँ है, रवि की माँ है। तो रवि से ऊपर कर दीजिए क्योंकि अपने माता पिता को आप ऊंचा दर्जा देते हैं तो अपने से ऊपर रखिए। तो ज़रा रवि की माँ कौन है, लक्ष्मी हैं। जिनके पति रमेश हैं। किसके पति, लक्ष्मी के पति हैं। तो डबल बॉन्ड दिखाइए और ये पति हो गए कौन, रमेश हो गए। इतनी बात क्लियर हुई। अब ज़रा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। तो बताइए रमेश दीपक के कौन हैं। तो आप जानते हैं कि रमेश के बाद कॉमा लगा है तो रमेश नहीं बोलेगा और दीपक के बाद के लगा है, इसका मतलब दीपक बोलने वाला है। और जब दीपक बोलेगा रमेश को तो क्या बोलेगा, ज़रा ध्यान दीजिए। दीपक बोलने वाला है रमेश को, ज़रा ध्यान दीजिए। रवि क्या कहेगा, माँ कहेगा और पिता कहेगा। बाबू क्या कहेगा, माँ पिता। रचना भी क्या कहेगी, माँ और पिता। लेकिन जब दीपक की बात आएगी तो
तो दीपक जो है वो रचना का पति है, और जब रचना का पति है तो रचना के माता पिता को क्या कहेगा? सास और ससुर कहेगा। तो दीपक रमेश को कहने वाला है तो इसको क्या कहेगा? ससुर कहेगा, और लक्ष्मी को क्या कहेगा? सास कहेगा। तो आंसर क्या आ गया? ससुर आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताइए? चलिए क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आई। तो इसी के साथ मैं आपको आगे इसके बारे में और भी बताऊंगा जो आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।